गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज 3D ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो क्या कंडीशन बनेगी। जैसे ये देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मान लो इस लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और ये दूसरी लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। आपको पेपर में क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। आपको बोलेगा शो करो कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, इन वेक्टर फॉर्म। वो कैसे शो करना है आपने, आपने बस इतना सा प्रूफ कर देना। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो फॉर इंटरसेक्शन, आप ये प्रूफ कर दो कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये 0 के बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से बना, ये फॉर्मूला बना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपने ये पढ़ा था ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो, d होता था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब एक चीज बताओ, अगर इसका डिस्टेंस 0 हो जाए, अगर ये डिस्टेंस 0 हो जाए, अगर ये डिस्टेंस 0 हो जाए तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो उस केस में आपने ये कंडीशन याद रखनी है। क्या याद रखना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो गया वेक्टर फॉर्म। इसी तरह इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, देखो ये दो लाइंस है, आपको प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये इस लाइन का नाम L1 रख लो, इस लाइन का नाम L2, और ये L1 ये L2। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। और इस लाइन की इक्वेशन L2 की x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। आपको प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो फॉर इंटरसेक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, इसके लिए बस आपको ये प्रूफ करना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो आपको बस ये प्रूफ करना। और एक चीज और पूछता है, ये भी पूछेगा कि ये पॉइंट बताओ किसके ये भी पूछता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी पूछेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे क्या होगा, वो आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन में सिखा देंगे। तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे ये देखो, इफ लाइंस, या रुक जाओ ये बाद में करना, ठीक है। जैसे ये देखो, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर इसका आंसर 0 नहीं आया
तो प्रूफ हो जाएगा कि देखो डू नॉट इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्शन के लिए 0 आना चाहिए, डू नॉट इंटरसेक्ट है तो 0 नहीं आना चाहिए। आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, तो कैसे करेंगे देखो। तो x2 माइनस x1, देखो ये इक्वेशन होती है y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन c1। तो x1 क्या है, x1 1 है, ठीक है। y1 माइनस 1 है, समझ आया कैसे, देखो ना यहां था -1 और यहां था -x1, -1 इक्वल टू -x1, ये और ये कट गया तो x1 1 आ गया। इसी तरह यहां था +1 और यहां था -y1, तो y1 आ गया -1, समझ गए। इसी तरह z माइनस z1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, z1 1 आ जाएगा। अब a1 b1 c1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a1 3 b1 2 और c1 5। अब x2, देखो x2 ये +2 है तो -2 लिख दो, y2 यहां पे -1 है तो 1 लिख दो, z2 यहां +1 है तो -1 लिख दो, a2 4 b2 3 और c2 -2। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 -2 -1 कितना हो जाएगा, देखो -2 -1 -3, y2 माइनस y1 1 माइनस, लिख लो पूरा लिख लो, x2 माइनस x1 -2 -1, y2 माइनस y1 1 +1, z2 माइनस z1 -1 -1, फिर नीचे a1 b1 c1 3 2 5 और फिर 4 3 -2, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, बस एक्सपैंड कर दो, अगर इसका आंसर 0 नहीं आया तो प्रूफ हो जाएगा लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो देखो ये बनेगा -3 -4 -5 -4 -15 -19, फिर -2 ये 2 हो गया, -6 -20 और फिर -2 9 -8, ये बना 57, ये बना 52 और ये बना 6 2 बना, तो ये बन गया 107। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो दोबारा से, ये बना था -2 1 -1 1 + 2 1 1 -1 -2, ठीक है। 3 2 5 4 3 -2, फिर हमने लिखा -4 +, -4 ठीक है, -6 + 9 -8 -3 2, ठीक है, 57 2 2, ठीक है, 107 हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। लो ये भी हो गया, देखो इसको यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जैसे इस पे आओ, पहले ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आपको बी की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग दी हुई है, ठीक है। तो फॉर इंटरसेक्शन ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या करना है देखो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1,
A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको ले लो इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो निकालो x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, y2 माइनस y1, 1 माइनस b, z2 माइनस z1, इसको आप ऐसा लिख दो z माइनस 0/1, तो 0 माइनस 3, फिर नीचे A1 B1 C1 2 3 4 5 2 1। इसको सॉल्व करके आप आराम से b की वैल्यू निकाल लो, एक बार चेक कर लो फिर से। 4 माइनस 1 ठीक है, 1 माइनस b ठीक है, 0 माइनस 2 3 4 5, चलो करो एक्सपैंड इसको। ये 4 में से 1 गया 3, 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस 1 माइनस b, 2 माइनस 20, 2 माइनस 20 माइनस 18, माइनस 3, 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, ये बन गया माइनस 15 प्लस 18 माइनस 18b प्लस 33। 18b इज इक्वल टू कितना बनेगा, 36, 36, तो b2 हो गया 3 3 6। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद इसने ये बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कैसे निकालना है, ये जो इक्वेशन दी है ना, इसको यहां लिखो पहले, x माइनस 1/2 y माइनस बी, यहां पे b की वैल्यू डाल दो, b है 2 अपॉन में 3 z माइनस 3/4, इसको ना इक्वल टू लैम्डा रखो, इसको इसको कंपेयर करो, x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। अब इसको इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, इसको इसको कंपेयर करो, z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस। इसी तरह दूसरी इक्वेशन ये दी है, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 इक्वल टू z इक्वल टू म्यू, इसको इक्वल टू म्यू मान लिया। अब इसको इसको कंपेयर करो, x माइनस 4/5 इक्वल टू म्यू, इसको यहां ले जाओ, x माइनस 4 इक्वल टू 5 म्यू, 4 को यहां ले जाओ, x इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। इसको इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1 और z इक्वल टू म्यू। ठीक है, चलो अब कंपेयर कर लो, देखो कोई भी दो इक्वेशन कंपेयर कर लो, ये x x सेम है ना, इन दोनों को कंपेयर करो, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, देखो ये x x सेम है तो ये बराबर हो जाएंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, और z z कंपेयर करो, म्यू इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, ये म्यू की वैल्यू इसमें डाल दो, तो पहले तो 2 लैम्डा, देखो 1 में से 4 गया माइनस 3, 5 म्यू की वैल्यू यहां डालो 4 लैम्डा प्लस 3, तो ये बनेगा 2 लैम्डा माइनस 3, 20 म्यू, 20 लैम्डा प्लस 15, तो ये बन जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 18 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू -1, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1 यहां डालो, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1, यहां लैम्डा की जगह -1, -3 प्लस 2 -1, यहां लैम्डा की जगह -1, -4 प्लस 3 -1। इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, देखो इसको यहां तक।
ठीक है, अब बढ़ते आगे, ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, आपको के निकालना है, जैसे यहाँ किया। ठीक है, अब बढ़ते आगे, ये हो गया ना। चेक वेदर द, अच्छा ये भी देख लो एक बार, चेक वेदर द लाइंस आर स्क्यू और नॉट। देखो जब भी आपको स्क्यू लाइंस बोलेगा ना, स्क्यू लाइंस होती हैं जो ना ही पैरेलल हो, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्शन की कंडीशन तो बता दी है, पैरेलल की कंडीशन भी बताई हुई है वैसे, फिर भी लिख लो। पैरेलल की कंडीशन होती है कि a1/a2, 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 हाँ ठीक है, a1/a2। पैरेलल की कंडीशन ये होती है, ये कार्टेशियन फॉर्म में होती है और वेक्टर फॉर्म में ये होती है, b1 = लैम्डा टाइम्स b2। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये लाइन स्क्यू है कि नहीं है, तो पहले पैरेलल चेक करो। तो पहले पैरेलल चेक करते हैं, a1/a2 फॉर पैरेलल, a1/a2 2/4, b1/b2। ठीक है, इसमें नीदर पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इज नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। b1/b2 3/5, c1/c2 4/2। देखो ये बराबर नहीं है, आप चेक करो, है ना, आप लिख सकते हो ये बराबर नहीं है, तो a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो इसका मतलब है लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अब आपको चेक करना है इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन ये जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, फॉर इंटरसेक्शन ये जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब ये डिटर्मिनेंट, जैसे ये, जैसे आपने यहां प्रूफ किया, सेम इसी तरीके से प्रूफ कर। ठीक है, तो x2 - x1, x2 - x1 4 - 1, y2 - y1 1 - 2, z - z1, इसको लिखो z - 0/1, तो 0 - 3, फिर a1 b1 c1 2 3 4 5 2 1, करो एक्सपैंड इसको, एक बार फिर चेक कर लो, 4 - 1 - 2 -3 2 3 4 5 2 1। ठीक है, 3 3 - 8 -5, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा 1 2 - 10 -8 -3 4 - 15। एक बार दोबारा देखो, 3 5 1 2 माइनस, गलत किया ना, 2 + 20 -18 -3 4 में से 15 गए, है ना, तो 15 माइनस प्लस 18 -33, देखो जीरो आ गया, तो हेंस इस, देखो इसका मतलब क्या, जीरो आ गया, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट। लेकिन हमने क्या बताया था, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, लाइंस आर इंटरसेक्ट, इसका मतलब हेंस गिवन लाइंस आर नॉट स्क्यू, गिवन लाइंस आर नॉट स्क्यू लाइंस। ठीक है, हमें प्रूफ बताना था कि ये स्क्यू लाइंस है कि नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि स्क्यू लाइंस नहीं है। अब बढ़ते आगे, अब जैसे ये देखो,
इसमें ना ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये पहले होता था 2022 में, लेकिन अब आपके ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये पार्ट नहीं करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये तो आपको सिखा दिया अभी। क्या करना है फिर से एक बार बता देते हैं। आपके पास ये दो लाइंस दी हुई हैं, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो और इसको इक्वल टू म्यू रख लो, ठीक है। जैसे यहां किया था, देखो जैसे ये किया, जैसे ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, इसी तरीके से करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो ये होमवर्क रहेगा। चलो अच्छा, इसके बाद ना इमेज करने से पहले एक ना आपको एक क्वेश्चन और करवाना जरूरी है, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म वाला नहीं करवाया हमने, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो जरा। -i 3j -2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i -2j -1k -i 3j -2k 3i -2j -k। और दूसरी इक्वेशन है 0i 7j -7k 7i -7k प्लस म्यू टाइम्स -i + 3j -2k, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास ये दो लाइंस दी हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो इंटरसेक्शन की कंडीशन देखो क्या, इंटरसेक्शन की देखो वेक्टर फॉर्म में a2 - a1 डॉट b1 अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इंटरसेक्शन नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या निकालो, a2 - a1। देखो ये है a1 वेक्टर, ये है a2 वेक्टर, a1 a2 a1 a1 b1 वेक्टर, a2 b2 वेक्टर, ये a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, ठीक है। इसको इसे माइनस, इधर i नहीं है, इधर 0i समझो, 0i, 0i में से माइनस करो, i बचेगा। 7j में से 3j गए 4j, -7k में से माइनस कर रहे हो प्लस हो जाएगा, -7k + 2k -5k। इसके बाद हमें निकालना है b1 क्रॉस b2, ये बनेगा i j k 3 - 2 - 1 3 - 2 - 1 -1 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 - 1 -1 3 - 2 करो, इसको एक्सपैंड, 4 + 3 7i -6 -6 -1 -6 -1 -7j, और इसका भी माइनस है तो +7j, और लास्ट 9 में से 2 गए 7k, ठीक है। अब आपको निकालना है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो क्या करो, इन दोनों का डॉट, 7 j डॉट j1, 7 4 28, 7 5 35 -35, देखो 0 के बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हो हेंस लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है। फिर आपको निकालना है, ये तो हो गया इंटरसेक्ट कर, पहले देख लो एक बार इसको, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पूछेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो क्या करोगे, देखो यहां कर देते हैं,
फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या करना है, इसको लिखना है आर वेक्टर को। देखो क्या, देखो आर वेक्टर को लिखो, इस आर वेक्टर को एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, हमने आर वेक्टर को मान लिया एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में आई कॉमन, इन दोनों में आई कॉमन, तो यहां बचेगा -1 और यहां बचेगा 3 लैम्डा, -1 प्लस 3 लैम्डा। ये समझ आया? देखो ना यार, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 लैम्डा आई -2 लैम्डा जे और लैम्डा के माइनस लैम्डा के, यही बनेगा। हमने क्या किया, इन दोनों में आई कॉमन निकाला, तो यहां बचा -1 प्लस 3 लैम्डा, वही लिखा। अब इन दोनों में जे कॉमन, तो यहां बचेगा 3 माइनस 2 लैम्डा, 3 माइनस 2 लैम्डा, जे कॉमन। और तीसरा देखो, इसमें -2 माइनस लैम्डा के कॉमन, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, x आ जाएगा i का i के साथ कोफिशिएंट, तो x हो जाएगा -1 प्लस 3 लैम्डा, y हो जाएगा 3 माइनस 2 लैम्डा और z हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा। इसी तरह अब आप यहां पे भी ऐसा करो, इधर भी ऐसा, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, ठीक है। तो देखो x क्या बनेगा, यहां पे देखो i कॉमन है, ये बनेगा 0, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस म्यू, तो 0 माइनस म्यू, इसको कंपेयर करो 7 और इसको मल्टीप्लाई, 7 प्लस 3 म्यू, y हो गया। और इसी तरह z के लिए क्या करो, इसको कंपेयर करो -7 -2 म्यू। अब क्या करो, किसी दो को कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो और इसको कंपेयर कर लो, इन दोनों का x सेम है, तो माइनस म्यू इक्वल टू -1 प्लस 3 लैम्डा, माइनस को उधर ले जाओ, म्यू इक्वल टू 1 माइनस 3 लैम्डा। इसी तरह y कंपेयर करो, 3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 3 म्यू, 3 माइनस 2 लैम्डा, 3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 3 म्यू, ठीक है। 3 में से 7 गए -4 और म्यू की वैल्यू 1 माइनस 3 लैम्डा, -4 माइनस 2 लैम्डा, 3 माइनस 9 लैम्डा, -9 लैम्डा, इसको इधर इसको इधर, 7 लैम्डा इक्वल टू 7 लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल दो, लैम्डा की जगह 1, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2, x आया 2, लैम्डा की जगह यहां पे 1, 2 1 जा 2, 2 3 में से 2 गया 1, फिर लैम्डा की जगह 1, -2 -1 -3, ये लो जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहां से म्यू की, जैसे आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू यहां डाली, म्यू कितना आएगा -2, और ये -2 अगर आप यहां डालोगे इसमें तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो इमेज वाला कल कर लेंगे, आज हम यहां तक ही करेंगे। ये इमेज वाला, ये टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कल करते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो जी, बाय बाय सबको।